मंत्री विजय चौधरी का बयान। उन्होंने कहा कि 5 लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री ने सीधे बातचीत की है और कार्यकर्ताओं ने चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ता को निर्देश दिया कि जनता के बीच जाए, प्रधानमंत्री की उपलब्धि और मुख्यमंत्री की उपलब्धि को जनता के बीच ले जाए। कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया कि दोनों चरण में एनडीए के पक्ष में लोगों का रुझान देखने को मिला है। वोटिंग प्रतिशत कम होने पर विजय चौधरी ने कहा कि निश्चित तौर पर इस बात का संज्ञान हमारी पार्टी ने लिया है और मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने जाने को लेकर मतदान केंद्र तक लोगों को ले जाए। विजय चौधरी ने माना कि गर्मी एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर यह तो बाद में पता चल पाएगा कि क्या इसके कोई राजनीतिक कारण और कोई अन्य कारण है। क्या घोषणा पत्र पार्टी के द्वारा नहीं जारी करने पर उन्होंने कहा कि हमारा काम बोलता है, हमारे नेता का काम बोलता है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। पवन सिंह के इस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा मोदी के नाम पर कब तक वोट मांगोगे, विकास नहीं करोगे तो मोदी के नाम पर कब तक वोट चलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी हालत आप देख लीजिएगा, वह अपने नाम पर वोट तो मांग रहे हैं। ही था कि आज हम लोगों के मुख्यमंत्री जी यानी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वितीय, तृतीय, चौथे एवं 5वें चरण जिन क्षेत्रों में मतदान होने हैं वहाँ के पार्टी के साथियों यानी पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर तक के पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद आज कार्यक्रम आयोजित था उन लोगों से बात करने का। इसके पहले भी हम लोगों ने एक बार किया था, पार्टी के तरफ से आयोजित हुआ था। वो पहले एवं दूसरे चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं उन क्षेत्रों के पार्टी के साथियों से मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया था। और आज तीसरे, चौथे और 5वें चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं उन क्षेत्रों के पार्टी के पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारी और साथियों से सीधा संवाद मुख्यमंत्री जी ने किया है। और ये मुख्यमंत्री जी की सोच है और रहती है कि जहाँ कहीं चुनाव के दरमियान अभियान में जो आम सभाएं होती हैं उसमें तो सीधे जनता मतदाता से बात होती है, पब्लिक से बात होती है, लेकिन पार्टी के साथियों से सीधे उसमें भी पंचायत स्तर तक के ये उस तरह का मतलब विशेष रूप से नहीं हो पाता था। इसलिए हम लोगों ने और पार्टी ने मुख्यमंत्री जी की सलाह पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और पिछले बार भी ये काफ़ी सफल रहा था और इस बार तो और ज़्यादा सफल है, क्योंकि पिछले बार के अनुभव से हमारे कार्यकर्ताओं ने आपस में अनुभव साझा करके इस बार भी बहुत ठोस और प्रामाणिक सुझाव और फीडबैक दिया है कंस्टिट्यूंसी का। और मुख्यमंत्री जी ने उनको हमारी चुनावी रणनीति क्या है, हमारे चुनाव के मुद्दे क्या हैं, उन सब चीज़ों की बड़ी स्पष्टता से जानकारी दी है मुख्यमंत्री जी ने। और सब लोगों ने उसको ग्रहण किया है और सबों ने भरोसा दिलाया है कि आज से फिर से एक तो पहले से लगे हुए हैं, अब और तेज़ी से उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। एक जो सबसे संतोष की बात है कि जो कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथियों ने बताया है कि सबसे अच्छी स्थिति ये है कि कहीं भी पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की उपलब्धियों को कोई नकारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, क्योंकि जो जहीं है किसी पंचायत का वो निवासी हो, उसी पंचायत में अनेक विकास की योजनाएं वहीं पर कोई आदमी बता सकता है जो मुख्यमंत्री की उपलब्धि है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की भी अपनी उपलब्धियां हैं। तो इन सब ये दोनों का जो एक तरह से समझिए घातक समन्वय है कि प्रधानमंत्री की उपलब्धि और हमारे मुख्यमंत्री जी की खास तौर से विकासात्मक उपलब्धियां जो है बिहार में,
इसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई जोर नहीं है। और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो फीडबैक भी दिया है, जो अभी 2 चरण के चुनाव भी जो हुए हैं, उसमें सभी का मानना है कि आम मतदाताओं का रुझान जबरदस्त रूप से एनडीए के पक्ष में। और ये स्वाभाविक स्थिति बनती है कि ये कोई समझ सकता है, आप भी समझ सकते हैं कि आज केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री का विकल्प क्या है और उनकी जो उपलब्धियां हैं, आज देश पूरी दुनिया में जो देश की शान बढ़ी है वो सब लोग मान रहे हैं। और उसी तरीके से पूरे देश में बिहार की जो खास पहचान है, जो विकास के सभी मानकों पर बिहार जो सारे प्रदेशों में ऊंचा दिखता है, ये सभी मानते हैं। और सब गांव में बैठे आम लोग महसूस करते हैं कि घर बैठे उनकी ज़िंदगी का सुख चैन बदल गया है, सड़क है, बिजली है, पानी है, सब महसूस करते हैं। इसलिए ज़बरदस्त स्थिति है एनडीए के पक्ष में। और सारे हमारे कार्यकर्ताओं ने इसी आधार पर अपना फीडबैक दिया है। कुछ ने अपने सुझाव भी दिए हैं कि क्षेत्र विशेष में जो हमारे अभियान को किस तरीके से चलाया जाए, वो भी पार्टी के तरफ से हम लोगों ने ग्रहण किया है। और हम लोगों के नेता मुख्यमंत्री जी ने भी कार्यकर्ताओं को बताया है कि किस ढंग से समाज के किस वर्ग को किस उपलब्धि के बारे में उनको फिर से स्मरित करना है। ये बहुत ही कारगर और ये फलदायी वर्चुअल मीटिंग हुई है हम लोगों की। और आप लोगों को भी ज़रूर जिज्ञासा होगी, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई वो ख़त्म हुआ है तो हम लोग सीधे तौर पर आपको बता दें। इस बार पवन सिंह ने कहा कि कब तक लोग मोदी जी के नाम पर वोट मांगेंगे, विकास का काम कोई करता नहीं है और अंतिम में से मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं। वो तो अपने नाम पर मांग ही रहे हैं, देख लीजिएगा उनकी हालत।